हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? वेल, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, हर बार की तरह इस बार भी। आज हम देखेंगे देना। हमारा एक शब्द है देना और इसके मीनिंग हम जानेंगे आज। क्या आपको पता है देना का मीनिंग केवल गिव ही होता है? गिव मीन्स देना। लेकिन क्या गिव ही सही है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम देखते हैं इसी बात को। सीधे काम, नो बकवास। बस एक काम करना है, अंत तक बने रहना है। आज हम जानेंगे देना का प्रयोग गिव भी होता है, हैंड भी होता है, पास भी होता है, ऑफर भी होता है, प्रोवाइड भी होता है, डोनेट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और डिलीवर भी होता है। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं इसी चीज को हम जानने। हम देखेंगे यहाँ गिव, और गिव का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए यहाँ लिखा है, देखिए गिव सबसे सामान्य शब्द है। गिव का मतलब क्या होता है? गिव सामान्य शब्द है। जब किसी को कोई चीज देते हैं तब गिव का प्रयोग करते हैं। मतलब गिव का प्रयोग वहां देते हैं जहां सामान्य रूप से किसी को कोई चीज देने का काम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, सामान्य रूप से है, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज गिव मी अ पेन। समझ आया बच्चों? चलिए अगला एग्जांपल है, मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल दिया। सामान्य रूप से पिताजी ने तो साइकिल दी है, अच्छी बात है। तो क्या होगा? माय फादर गेव मी अ साइकिल। गेव लगाए, गिव का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट में। समझ में आया? ये रहा हमारा सामान्य रूप से किसी को कुछ देना, वहां पे हम लगाएंगे गिव का प्रयोग। अगला देखते हैं हम, यहां ध्यान देंगे हैंड। हैंड मतलब भी होता है देना। यहां ध्यान देंगे, हैंड यहाँ नाउन की बात नहीं हो रही है, वर्ब की बात रही है। हैंड मीन्स हाथ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हैंड मतलब भी होता है देना। इसका प्रयोग कब करते हैं? देखिए यहाँ लिखा है क्या, जब किसी चीज को सीधे हाथ में देते हैं। जब किसी चीज को क्या करते हैं? सीधे हाथ में देने का काम करते हैं, तब हैंड का प्रयोग करते हैं। हैंड तब लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब कोई चीज किसी के डायरेक्ट हाथ में ही दिया जाए। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखिए क्या, कृपया मुझे किताब हाथ में दीजिए। तो प्लीज गिव नहीं होगा, यहां पे लगेगा हैंड। प्लीज हैंड मी द बुक, फुल स्टॉप। समझ में आया? अगला है हमारा, उसने मुझे चाबियां हाथ में दी। क्या होगा? ही हैंडेड। हैंड पास्ट है तो ईडी जुड़ गया है। ही हैंडेड मी द कीज। यहां पे भी हमारा क्या लगेगा? हैंडेड लगेगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। यहां ध्यान देंगे, पास। पास मीन्स भी होता है देना, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है और कहां होता है? देखिए यहां लिखा है क्या, जब कोई चीज आपके पास हो, कोई भी चीज आपके पास हो और आप उसे किसी, सॉरी यहाँ पे दो बार लिख दिए हैं। यहां पे फिर से ध्यान देंगे, जब कोई चीज आपके पास हो और आप उसे किसी दूसरे तक आगे बढ़ाकर देते हैं, यानी खुद आगे बढ़कर वो उठाकर कोई चीज किसी को देते हैं, तो वहां पे पास का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी को लगा कि नमक कम है, तो किसी ने कहा थोड़ा नमक बढ़ा दीजिएगा, यानी नमक दे दीजिएगा, तो वहां पे क्या लगेगा? पास का प्रयोग होगा। आप किसी रास्ते में जा रहे हैं या कहीं रुके हैं, आपके पास कोई वस्तु रखी हुई है और कोई मांग दिया चलते चलते, तो क्या होगा? कृपया मुझे वो थोड़ा पास कर देना, मुझे दे देना, तो वहां पे पास का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, कृपया नमक आगे बढ़ा दीजिए, प्लीज पास द साल्ट। समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल, मुझे गेंद पास कर दीजिए, यानी पास कर दीजिए मतलब दे दीजिए, तो पास मी द बॉल। समझ में आया बच्चों? पास मतलब भी देना होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। यहां ध्यान देंगे, ऑफर। ऑफर मीन्स भी होता है देना, लेकिन किस प्रकार का देना? जैसे किसी से कुछ शिष्टाचार रूप से, विनम्रता से कुछ देने की जो बात होती हो, वहां पे ऑफर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब आप किसी को शिष्टता से कुछ देने की पेशकश करते हो। शिष्टता मतलब एकदम शिष्टाचार से विनम्र होकर किसी को कुछ देने की पेशकश करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं? ऑफर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे चाय की पेशकश की, यानी उसने मुझे चाय दी, चाय देने की पेशकश की, वहां पे हम क्या लगाएंगे? ऑफर। ही ऑफर्ड मी अ टी, क्योंकि पास्ट है तो ईडी जुड़ गया। चलिए सेकंड एग्जांपल है, क्या मैं आपको थोड़ा पानी दूं? यहां भी विनम्र से पूछा जा रहा है,
पोलाइटली शिष्टाचार वाली बातें हैं, फीलिंग्स है, तो वहां भी ऑफर का प्रयोग होगा। कैन आई ऑफर यू सम वाटर। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। यहां ध्यान देंगे प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब भी देना होता है, या यू कह लीजिए प्रोवाइड मीन्स क्या होता है, व्यवस्था करना या उपलब्ध कराना, किसी चीज की उपलब्धता कराना भी प्रोवाइड कहलाता है। चलिए इसका प्रयोग कहां होता है, देखिए लिखा है जब किसी की जरूरत की चीज उपलब्ध कराई जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है और उसको किसी चीज की जरूरत हो और वो चीज को क्या किया जाए, उपलब्ध कराई जाए, वहां पे प्रोवाइड लगाते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए लिखा है स्कूल मुफ्त किताबें उपलब्ध कराता है। क्या है, स्कूल प्रोवाइड्स फ्री बुक्स। प्रोवाइड का प्रयोग होगा क्योंकि ये उपलब्ध करानी यानी देने की बात हो रही है। समझ में आया? अगला है यह अस्पताल अच्छा इलाज उपलब्ध कराता है, तो दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड, इसमें भी लगेगा गुड ट्रीटमेंट। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं अपना अगला। हम यहाँ ध्यान देंगे डोनेट। डोनेट मतलब भी देना होता है, लेकिन डोनेट मीन्स क्या देना, दान देना या चैरिटी देना। मतलब क्या, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के जैसे लोभन के, बिना किसी लोभ के, यानी बिना किसी लालच के हम किसी को कुछ दान देते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं, डोनेट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है क्या, जब किसी को दान देने के लिए कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं दान देने के लिए, वहां डोनेट लगाते हैं। एग्जाम्पल है उसने गरीब लोगों को कपड़े दान दिए, ही डिनोटेड क्लॉथ टू पुअर पीपुल। यहाँ पर क्या लगेगा, डिनोट लगेगा। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल है बहुत से लोग रक्तदान करते हैं, मेनी पीपुल डोनेट ब्लड। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। यहां ध्यान देंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स भी देना होता है, लेकिन कैसे देना और कहां देना, चलिए इस चीज को समझते हैं। लिखा है जब किसी को सम्मान या समारोह में कोई चीज भेंट की जाती है, वहां प्रेजेंट लगाते हैं। प्रेजेंट कहां लगाते हैं, जहां पर किसी का सम्मान हो रहा हो या फिर किसी समारोह में। जैसे मान के चलिए आप अपने दोस्त के वेडिंग में गए, नहीं दोस्त की शादी में गए, स्टेज पे गए, कोई गिफ्ट भेंट किए, कोई गिफ्ट दिए, उस गिफ्ट देने के लिए हम वहां पर गिव का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए लिखा है क्या, शिक्षक ने उसे पुरस्कार भेंट किया। एक शिक्षक ने किसी स्टूडेंट को क्या किया, एक समारोह में क्या किया, पुरस्कार भेंट किया, तो वहां पे प्रेजेंट लगेगा। चलिए देखिए द टीचर प्रेजेंटेड किया, पास है तो ईडी जुड़ गया है, द टीचर प्रेजेंटेड हिम अ प्राइज। समझ में आया बच्चों? सेकंड एग्जांपल है कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उपहार भेंट किया, द कंपनी प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू इट्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कट हो गया होगा, लेकिन एम्प्लॉइज है। समझ में आया? यहाँ पे भी हम प्रेजेंटेड का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई उपहार समारोह में देने की बात की जा रही है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम देखेंगे अपना आखिरी टॉपिक, 8वां नंबर डिलीवर। डिलीवर मतलब भी होता है देना, लेकिन किस प्रकार का देना, चलिए देखिए यहाँ लिखा है जब किसी चीज को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर दिया जाता है तब डिलीवर लगाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, वहां पे डिलीवर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, कुरियर ने मेरा पार्सल पहुंचा दिया। जैसे कि आप लोग ऑर्डर करते हैं, कोई भी करता है, हम भी करते हैं, सब कोई करता है, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, जिससे भी हम लोग ऑर्डर करते हैं, और कुरियर बॉय जब अपने दरवाजे पर लाकर कोई सामान देता है, यानी उसको उसके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है, वहां पर क्या लगेगा, डिलीवर का प्रयोग होगा। चलिए एग्जांपल देखिए लिखा है कुरियर ने मेरा पार्सल पहुंचा दिया, द कुरियर डिलीवर्ड। पहुंचा दिया पास्ट है तो ईडी जुड़ गया, डिलीवर्ड माय पार्सल। दूध वाला हर सुबह दूध पहुंचाता है, द मिल्क मैन डिलीवर मिल्क एवरी डे। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखकर। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।